योद्धाओं ने हमारी पुकार सुन ली और वो यहाँ आ गए। जरा यहाँ ध्यान दीजिए। ओ शानदार, पवित्र तलवार के मालिक, बहुत बढ़िया। पवित्र मैजिक और लाइट, विंड, लाइटनिंग, आइस मैजिक का इस्तेमाल करने की ताकत। एक इंसान के पास इतनी शक्तियाँ होना आम बात नहीं है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हम दूसरी दुनिया में पहुँच गए। आपकी खास स्किल है ऑनलाइन चीजें खरीदना। क्या मतलब? यहाँ ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। स्किल का कोई काम भी है? डीमन किंग कभी कभार हमारे रिजसिगर देश पर हमला कर देता है। इस राज्य में शांति स्थापित करने में क्या आप हमारी मदद करेंगे? ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक योद्धा हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो बाकियों को बस परेशानी ही होगी। समझ नहीं आ रहा कि अपना मुंह बंद रखने के लिए ये रकम बहुत ज्यादा है या बहुत कम। इस इलाके में हमारे दाम सबसे कम हैं। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दबाजी करके हीरो बनने का नहीं सोचा। तो फिर ठीक है। स्टेटस खुल जा। ओह, क्या बात है। मैंने ये नोवेल और मांगा में पढ़ा था। असलियत में तो ये और भी बेहतरीन लग रहा है। और मेरी खास स्किल सच में ऑनलाइन शॉपिंग ही है। पहले पानी मंगवाता हूँ, अब कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। ये स्किल तो लाजवाब है। मेरे पास पैसे हैं, मैं भूखा नहीं रहूंगा और इस स्किल की मदद से मैं और पैसे कमा भी तो सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इस देश से बाहर जाना होगा। आप एक व्यापारी हैं ना? मुझे पता चला है रीजसिगर देश में कुछ खिचड़ी पक रही है और मैंने ये भी सुना है कि वो लोगों का आना जाना बंद करने वाले हैं। अरे नहीं यार, उन्होंने बाहर जाने वाली सारी सेवाएं बंद कर दी। सुनिए जरा, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी। हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अच्छा, दूरी देखते हुए आपको कम से कम 7 सोने के सिक्के देने होंगे। ठीक है, मैं समझ गया। ये लीजिए। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? अपने साथ ले जा सकते हैं? आप भी तो वहीं जा रहे हैं ना? ये तो अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मजा आएगा। मुझे भी। तो चलो चलते हैं, वीनन देश की तरफ निकलते हैं। अब यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम आइटम बॉक्स स्किल लाए हो मुकादा? हाँ, खाना गर्मा गर्म होता है तो और भी अच्छा लगता है। ये कितना स्वादिष्ट है। इतनी जरूरी चीज तुमने हमें दे दी। अच्छा हुआ कि हमने ये काम ले लिया। वहाँ एक रेड बोर है। रेड बोर की वजह से रास्ता बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम पीछे रहो मुखादा। मेरे साथ आओ। अब हमें इसका खून निकाल लेना चाहिए। ये सारा मीट बर्बाद हो जाएगा। हम थोड़ा ही अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या हम इसे मेरे आइटम बॉक्स में डाल सकते हैं? हाँ, थोड़ा एडजस्ट करने से ये फिट हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी डिनर करते हैं। पहले बेकन को तलना है। ओ तेरी, मैं सॉसेज तो भूल ही गया। पोटोफ्यू तैयार है। खाने के लिए शुक्रिया। मुकादा, मुकादा, एक और मिलेगा क्या प्लीज? मुझे भी थोड़ा और चाहिए। इतना पसंद आ गया? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं और ताकतवर हो गई हूँ। हाँ सच में। अब अप्रेजल इस्तेमाल करके देखना चाहिए। इनके स्टैट्स इतने ऊपर कैसे चले गए? मेरा बनाया हुआ खाना? फिर तो इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ से आगे जंगल ही रहेगा, तो आज हम सब यहीं पर आराम करेंगे।
ठीक है, और मैं उस रेड बोर के मांस से कोई अच्छी सी डिश बनाता हूँ। पहले मीट के छोटे छोटे स्लाइस कीजिए, इस तरह से काट लेता हूँ, और फिर तैयार मीट को लेकर तलना है, और हो गया। ये क्या चीज है? कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। ये सच में बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, जरा एक बात बताइए, आप लोग इसे यहाँ कैबेट बुलाते हैं क्या? बुलाते हैं। क्या हुआ? पीछे। जी। वो खाना मुझे भी खिलाओ। ये लीजिए। इतना काफी नहीं है। स्वादिष्ट है, और बनाओ बनाओ। हाँ, ठीक है। ये लीजिए। मजा आ गया। सुनकर अच्छा लगा। ये कम खाना था। मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इसे इंसानी भाषा आती है, और इसे देखकर इन सब लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो दरअसल मेरा मतलब, लगता है अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब मेरे खाने पीने का ध्यान तुम रखोगे। तो तुम्हें मुझे एक नाम देना होगा। हाँ? नाम देना होगा? तुम फेंरिर हो तो फेल नाम कैसा रहेगा? फेल। हाँ, ये सुन के अच्छा लग रहा है। क्या हुआ वर्नर, परेशान लग रहे हो? तो मुखौदा ने एक फेंरिर से समझौता कर लिया है। ये जानकर वीनन देश के बड़े लोगों से अकेला नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे रास्ते में जो कोई आएगा मैं उससे संभाल लूंगा। उससे पहले मुझे ये बताओ, खाना कब मिलेगा? तुम इतना खाते हो इसलिए हमारे पास मीट बचा ही नहीं है। भुक्खड़ है। अब जल्दी से बनाओ। पर मैं अकेला इस जीव को नहीं काट सकता। अगर ये लोग इसे काटेंगे तो क्या मैं इन्हें भी इसमें से हिस्सा दे सकता हूँ? पहले दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लो, ऐसे ढक दो। फेल, तुम एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हो, इसलिए वादा करो कि तुम अनजाने में भी ऐसा नहीं करोगे। जब तक ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक मैं भी इन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये तो बड़े ही आराम से बात कर रहा है। इसका मतलब फेंरिर को सच में इंसानी भाषा आती है। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। और हम आ गए। हाँ, जब उन्होंने हमें घेर लिया था तब मैं बहुत डर गया था। ये आसान नहीं है। तो हमारा साथ यहीं तक था। तुम्हारे साथ सच में बहुत मजा आया। स्वादिष्ट खाने के लिए भी शुक्रिया। यही मर्चेंट्स गिल्ड होगा। मुझे इस गिल्ड का हिस्सा बनना है। आप बताइए, आप किस तरह के व्यापारी बनना चाहते हैं? मैं सफर करते हुए जगह जगह खाने की स्टॉल खोलना चाहता हूँ। ये रहा आपका गिल्ड कार्ड मुखौदा। लगता है कमरे के अंदर मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते। माफ करना, पर तुम्हें बाहर रहना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर डिनर की तैयारी करते हैं। मेरे ख्याल से फेल के लिए इतना काफी रहेगा। सुनो, हो गया क्या? मुझे मेरा स्टेक। ठीक है, अब इसे प्लेट पर रखते हैं। स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। हाँ, पता है। ये लो, तैयार है। कितने दिनों बाद सोने के लिए बेड मिला। हाँ? कल के लिए तैयारी कर लेता हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मुखौदा। जैसा मैंने कल कहा था, मैं बेचने के लिए कुछ सामान लाया हूँ। मुखौदा सुनिए, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं कई सालों से इस शहर का गिल्ड मास्टर हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं है। और एक बात बताओ, तुम्हें इतनी अच्छी चीज मिली कहाँ से?
वो सफर करते हुए रास्ते में मिली। मुझे माफ करना, जाहिर है कि एक व्यापारी अपने काम को राज ही रखना चाहेगा। तो फिर दोनों के लिए 15 सोने के सिक्के ठीक रहेंगे क्या? ठीक है, तो सौदा पक्का। आप गिन लीजिए। इतने पैसों से कुछ दिन तो आराम से निकल जाएंगे। जरूर ये एडवेंचरर्स गिल्ड होगा। अब मुझे इस गिल्ड का हिस्सा बनना है। इसे भर दीजिए। लीजिए, आपका काम पूरा हुआ। और हाँ, काम करते हुए अगर तुम्हें कोई चोट लगती है तो वो गिल्ड की जिम्मेदारी नहीं है। जी रैंक जी। ओह, ये अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। अच्छा, ऐसा करो तुम शिकार करके आओ, तब तक मैं जड़ी बूटियां ढूंढता हूँ। ये लो, ओह, अब तुम सुरक्षित हो। मैं शिकार करके आता हूँ। यहाँ तो सिर्फ साधारण घास ही है। ये काम तो बहुत जल्दी हो गया। वैसे अभी थोड़ा वक्त है, पर मैं खाने की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रॉक बर्ड। और जानवरों का भी शिकार किया लेकिन नहीं ला पाया। इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। हम पहुंच गए। इतनी तेज चलोगे तो किसी दिन पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तुमने काफी इकट्ठा कर लिया। अच्छा, मेरे पास ऑर्क जैसे मॉन्स्टर भी हैं। क्या मैं उन्हें भी बेच सकता हूँ? क्या कहा? और वो बड़े जानवर बेचने के लिए तुम्हें उस तरफ जाना होगा। सबसे पहले 5 ऑर्क से शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ ज्यादा जगह नहीं है, पीछे आ जाओ। ऐसा करता हूँ, मैं सब कुछ बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ? मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा है। मुझे बस इन सब का थोड़ा थोड़ा मीट चाहिए और बाकी सब कुछ मैं गिल्ड को ही बेच दूंगा। ठीक है? मैं काम जल्दी शुरू करूंगा, फिर भी शायद सुबह हो जाएगी। तभी मेरी फीस और तुम्हें कितने पैसे देने हैं देख लेंगे। पहले मीट के बारीक स्लाइस काटो। मीट के ऊपर थोड़ा आटा छिड़क दो। ये स्वादिष्ट लग रहा है। 2 तरह के पोर्क पिकाटा मीट सॉस के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये रहा तुम्हारा मीट। ये जो बेचा, ये रहे उसके पैसे। 202 सोने के सिक्के तुम्हारे। इतने सारे सिक्के? और नहीं तो क्या, तुम्हें मॉन्स्टर्स की कीमत नहीं पता? ओह, मैं तुम्हें कुछ देना तो भूल ही गया। ये जादुई पत्थर हैं, इनमें जादुई शक्तियाँ होती हैं। चलो, अच्छी जानकारी मिल गई। अगर मैं सबसे कह दूं कि ये ग्रेट वुल्फ है, तो मेरी बहुत सी परेशानियां टल जाएंगी। हम लोग इतनी देरी से निकले थे, फिर भी सही वक्त पर पहुंच गए। वो सब छोड़ो। हाँ, मुझे पता है तुम्हें खाना खाना है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सुनो फेल, तुम्हारी वजह से आज हमने बहुत पैसे कमा लिए, तो क्यों ना आज इसी बात पर पार्टी हो जाए? सारी चीजें अलग आकार में, फिर भी इतना स्वादिष्ट। ऑनलाइन शॉपिंग से जो इतना सारा सामान मिलता है, उससे खाना अच्छा बनता है। पेट और मन दोनों भर गए। आज तो मैं शायद प्राचीन ड्रैगन को भी बड़ी आसानी से हरा दूंगा। 50% तक बढ़ गया। मैं अब चलता हूँ। मुझे शिकार करने में मजा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद कभी जापानीज वाग्यू मीट नहीं बनाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कोकाट्रॉइस पकाने के बाद इतना स्वादिष्ट लगता है। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, क्या तुम शिकार करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते हो? कभी कभार, पर मैं ज्यादातर पंजे और दांतों का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास गॉडेस निंद्रिर का आशीर्वाद है, इसलिए मैं विंड मैजिक में माहिर हूँ। वैसे क्या मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाऊंगा? अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर हो तो। हा? इसके हिसाब से मेरे पास थोड़ा सा मैजिक तो है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करूं? मैं अपने शरीर में उसे बहते हुए दिखाता हूँ। तुम्हारा शरीर काफी गर्म है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
फुसकी निकल गई। हमें असली लड़ाई का स्वाद चखना होगा। बहुत जल्दी चलो। रुक जाओ, नहीं। ये गॉब्लिन्स तुम्हारे लिए बढ़िया रहेंगे। उन पे फायरबॉल्स फेंक के देखो। पत्थर दिल कहीं के करते रहना है। मर गया। इनकी तो सोचा था। तुम्हारी पहली जंग कैसी थी? ऐसे खतरनाक हालात में किसे मजा आता है, बताओ जरा। तुम्हारा आखिरी फायरबॉल तारीफ के काबिल था। लेकिन मैं इतना थक कैसे गया? शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास मैजिक नहीं बचा। ये इससे थोड़ी अलग खुशबू आ रही है। आओ। मैं अपने शरीर को इसकी मिठास सोखते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। ये उतना बुरा नहीं है। और चाहिए? क्या? मुझे इस मॉन्स्टर से बचाइए। ये मेरा साथी है। तुम्हारा साथी है। उन्हें गलतफहमी हो। ये शहर तो बहुत बड़ा है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम यहीं रुकना, ठीक है? मैं नक्शा मिलते ही वापस आ जाऊंगा। अब सुनिए जरा, ये कितने की है? 7 सोने के सिक्के। इतनी महंगी? अच्छा, वैसे क्या आपके पास इस दुनिया का नक्शा है? उसे बेचना गैर कानूनी है। मुझे कोई जंग तो शुरू करनी नहीं है, तो शायद मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या आप इन लोगों के लिए एक एक ड्रिंक लेकर आ सकती हैं? ठीक है। बहुत समझदार हो। देश के बारे में कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अगर मुझे दूसरे देश जाना है तो नक्शा चाहिए होगा। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। हम लोगों के पास नक्शा है। मैं ये नक्शा तुम्हें दे सकता हूँ। हम इसकी ज्यादा कीमत नहीं लेंगे। 1 सोने का सिक्का कैसा रहेगा? अच्छा, तो फिर ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओए ओए दोस्तों, उस पे हंसो मत तुम लोग। उनसे एक नक्शा खरीदा है ना? हाँ। तुम्हें बता दूं, ये एडवेंचरर गिल्ड पर 1 चांदी के सिक्के में मिलता है। यहाँ के लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नक्शे के हिसाब से ये देश समंदर के करीब है। खैर, इस सफर में हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के किस्से मिलेंगे। हमें बस चलते रहना है। मैंने बस बिजली का झटका देके उन्हें पैरालाइज किया है। मैं उस मुसाफिर कुक का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले इसे काटो, फिर पानी से साफ करो, फिर धीमी आंच पर पकाओ। पेट भर गया। स्लाइम? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये स्लाइम हमला नहीं करते क्या? ये तो बहुत प्यारा है। लगता है इसे भूख लग रही है। तुम्हारा तो जवाब नहीं। वो चीज अभी तुम्हारी दोस्त बन गई है। अपना स्टेटस देखो जरा। ये तो सच में मेरा दोस्त बन गया। सुई। आज से तुम्हारा नाम सुई है। भले ही सुई सिर्फ कचरा खाता है, पर इससे काफी मदद हो जाती है। आखिर तुम उठ ही गए। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कल रात विंड गॉडेस निंद्रिर ने मुझे दर्शन दिए थे। इस बार तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और वो खुद तुम्हें आशीर्वाद देगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तुम्हें हफ्ते में एक बार अपनी दुनिया की मीठी चीज उन्हें चढ़ानी होगी। वैसे उन्हें मीठी चीजें खाना इतना क्यों पसंद है? ठीक है, अगर इससे मेरा फायदा हो रहा है तो मैं कुछ भी चढ़ाने को तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ विंड गॉडेस निंद्रिर, आपको जो चाहिए था मैं वो ले आया। प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए विंड गॉडेस निंद्रिर।
तो ये है आशीर्वाद। गॉडेस निन्रिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गोल मटोल चीज क्या है? स्टोन बुलेट! अरे वाह, क्या मारा है! ये सब गॉडेस निन्रिर की वजह से हो पाया। सुनो, मैं हूँ विंड गॉडेस निन्रीर। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या सबके सामने? अभी तुम प्रार्थना करो और मुझे चॉकलेट दो। और मुझे डोराया की देना मत भूलना। हाँ, बहुत बढ़िया। सुनो फेल, आखिर ये कैसी गुफा है? ये कोई साधारण गुफा नहीं है, इसे डंजन कहते हैं। डंजन? मेरे लिए डंजन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये मेरे लिए नामुमकिन है। वहाँ अंदर ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स नहीं है। अरे वो तुम्हारे लिए कमजोर होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। चिंता मत करो, मैं इस बार भी अपना कवच लगा दूंगा। ठीक है, समझ गया। अब अगर अंदर जाना ही है तो मैं तैयारी कर लेता हूँ। याद है जब मैंने उस वक्त तुम्हारे लिए खाना बनाया था? उस वक्त तुम्हारा स्टेटस काफी बढ़ गया था। इसका मतलब तुम दूसरी दुनिया का खाना खा के डंजन में जाओगे। मुझे ये तो नहीं पता कि क्या खाने से कौन सा स्टेटस बढ़ेगा। चलो फिर खाना शुरू करते हैं। तुम्हारा स्टेटस बढ़ रहा है। अब देखते हैं कुछ फर्क पड़ा या नहीं। सब कुछ 20% बढ़ गया। तो अब चलते हैं। अरे धक्का मत दो। मैंने कहा धक्का मत दो। तुम्हारे यहाँ होते हुए भी मॉन्स्टर्स हम पर हमला कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है फेल? इस मंजिल पर तुम्हें कोबोल्ट्स मिलेंगे। कोबोल्ट का क्या मतलब है? हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है। 3 पत्थर फेंक के तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? अब डंजन की आखिरी मंजिल है। नीचे बहुत बड़ी जगह है। ये बहुत ज्यादा नहीं हो गए क्या? ये मेरे लिए नामुमकिन है। तुम और जोई मिलकर इसे हराने की कोशिश करो। अब जाओ, चलो। लगता है बस इतने ही थे। अब ये क्या है? Stone bullet! Stone bullet! ये कैसा मजाक है? डंजन! सुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुन के खुशी हुई। सुई, क्या तुमने अभी अभी मुझसे बात की? अरे वाह, तुम तो अब और भी प्यारे लगने लगे हो। सच में मजा आ गया। वैसे फेल कहाँ गया? उन्होंने कहा वो बाहर जा रही हैं। इसका मतलब खैर ये अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ है। इसे पता भी कैसे होगा? तो तुम उठ गए हो। अरे फेल, अच्छा क्या तुम मुझे बाहर लाए थे? अब मुझे अपनी दुनिया की बढ़िया चीजें खिलाओ। मैंने बहुत ज्यादा मीट का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मैं उससे बोर हो गया हूँ। तो चलो कुछ हेल्दी बनाते हैं। पहले प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करो, फिर अंडे को तोड़ के उसे फेंट लो। कम आंच पर आधे अंडे डालकर अच्छी तरह से पकने दो। उसे पकाए हुए चावल के ऊपर डाल दो। डिश तैयार है। मुझे और चाहिए। फेल, तुम इससे पहले भी खाना खा चुके हो ना?
फेल चाचा से बात कर चुका है। कहा ना कि मुझे चाचा मत बुलाया करो। चाचा। चाचा तो फेल चाचा है। तुमने सुई को रुला दिया फेल। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, मुझे बस सुई ही चाचा बुला सकता है। फेल चाचा आपका शुक्रिया। हमारा सुई कितना प्यारा है यार।